एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से हमारे चैनल पर गवर्नमेंट वैकेंसीज से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है उससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाती है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए भी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी। तो उसी तरीके से एक सीसीआई की तरफ से, जिसको कहा जाता है द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, एक रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है जिसको कहा जाता है सीसीआई रिक्रूटमेंट। तो यहाँ से रिलीज़ हुई है जो 148 पोस्ट अवेलेबल है। जो पोस्ट है वो भी अच्छी खासी हैं। तो कुछ ऐसे देखो, कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप होती है, तो वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से मतलब वहाँ अप्लाई करने वालों बच्चों की संख्या, वहाँ पर मतलब फॉर्म फिल करने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, और सिलेक्शन मतलब इतनी पोस्ट नहीं होती, लेकिन मतलब उसकी बच्चे काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं और निराशा भी उनको हाथ लगती है जिनको सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट कम होने की वजह से उनका मतलब कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे कि अब हम बात करते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, तो इसमें देखो इतना तो इतना हाइप है, ना इतना क्राउड है, ना इतने ज़्यादा अवेयरनेस है बच्चों को, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, देखो नॉर्मली वीडियोज़ बन जाती है, जो बच्चे वीडियोज़ देखते हैं तो वहाँ उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती है, नहीं देख पाते, तो वो इन सब चीज़ों से दूर रह पाते हैं। उनको नहीं पता कि ये भी, इसमें भी नोटिफ़िकेशन आती है, या फिर यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वैकेंसी रिलीज़ होती है। तो 148 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट, जिसमें रहेगी असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो इन सब से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आगे मैं रीड आउट करूँगी पीडीएफ को। ओके, तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, देखो वैसे तो ये ग्रेजुएशन के बेसिस पर है, बट हर एक में ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी ग्रेजुएशन से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सभी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग रिक्वायरमेंट में, किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2 पोस्ट है, किसी में 5 पोस्ट है, किसी में 80। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो जिस तरीके से सबसे पहले देख सकते हैं, अब ये कहेंगे क्या काम है। तो जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग नेसेसरी मार्केटिंग सपोज टू द कॉटन ग्रोर्स इन सेलिंग देयर कपास वगैरह, मतलब उसमें इन सब चीज़ों की हेल्प करना कि ये जो इनका प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़े। तो उस सब चीज़ों से रिलेटेड ये वहाँ पर जो भी काम वगैरह होता है, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, तो उन सब की वैकेंसीज़ हैं। ओके, तो इसकी जो 9 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी, लास्ट डेट रहेगी 24 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर है सारी पोस्ट की डिटेल कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ पर आपका ज़रूर ध्यान हो, ठीक है। रैंडमली क्लिक करने से ज़्यादा बेटर है, रैंडमली किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने या फिर किसी भी फॉर्म को फिल करने से ज़्यादा बेटर है हम ध्यान से उस पोस्ट को फिल करें जो कि हमारे लायक हो, और उतनी तैयारी करें जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली पोस्ट है, इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, टोटल सिर्फ एक पोस्ट है, इसमें सिर्फ इसमें एक पोस्ट रहेगी, और जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखिएगा इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। पीजी होने चाहिए विद इन हिंदी में, एंड मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको हिंदी में। क्वालिफिकेशन मतलब हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, आपका जो मेन फोकस है वो किस पर दिया गया है, हिंदी। और अगर आपने किसी चीज़ में ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन के टाइम पर आपका इंग्लिश भी एक आधी सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। ओके, तो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब इसमें स्पेशली फॉर द हिंदी के ऊपर इसमें मेन फोकस है। दूसरी पोस्ट की हम बात करते हैं, जो है असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी अनरिजर्व एक ही वैकेंसी अवेलेबल है, और इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, BEIT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NCS MCA और MBA PGDM। जिन बच्चों ने इस तरीके की ग्रेजुएशन की हुई है या फिर उनके पास इस तरीके की सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो उसको उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, मार्केटिंग में, जिसमें आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह, इसमें 8 पोस्ट अवेलेबल हैं।
एंड अलग अलग वैकेंसीज़ मतलब एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 हैं, अनरिजर्व के लिए 1, इस तरीके की शो की गई हैं। एमबीए वगैरह की हुई होनी चाहिए आपने एग्री बिजनेस में मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट रिलेटेड टू एमबीए, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें इसमें की हुई होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह एमबीए वगैरह वो आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स की। इसमें 8 वैकेंसीज अवेलेबल है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के लिए अभी तक कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। ऊपर से नीचे तक अभी आपने देखा तो इसमें सीए या फिर सीएमए आपने ये ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, मतलब आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, जिसमें 50 पोस्ट अवेलेबल है। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं 50 पोस्ट अवेलेबल है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। ओके, अगर डिटेल में अगर नीचे अगर शो किया हुआ कि कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अवेलेबल है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर शो की गई तो। इसकी ग्रेजुएशन ये है कि आपने बीएससी करी हुई होनी चाहिए एग्रीकल्चर में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, तो इसमें 50 वैकेंसीज अवेलेबल है और इसमें भी 2 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। बीकॉम किया हुआ होना चाहिए आपके पास एंड 45% मतलब मार्क्स होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट सभी के लिए 50% मार्क्स एटलीस्ट आपने गेन किए हुए होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बाकी 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर आती है लास्ट जूनियर असिस्टेंट इन जनरल। देन इसमें 30 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 सीट अवेलेबल है, मतलब टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसीज हैं इतने में। ओके, 148 में से 5 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई करना चाहता हूँ। एनी ग्रेजुएट, मतलब कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है जिसमें है जूनियर असिस्टेंट इन जनरल। तो इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास यही डिग्री होनी चाहिए, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन आपने की हुई होनी चाहिए। 55% मतलब एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो ये हमने इसकी एलिजिबिलिटी देख ली। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो इसमें आप देखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर क्या देखा था, अभी देखो ज़्यादा हमें सारे में देखने की ज़रूरत नहीं है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें क्या है, हमने सिर्फ जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट अकाउंट एंड जनरल असिस्टेंट, तो इस मतलब जूनियर असिस्टेंट जनरल, तो इसमें 3 ही में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। तो हमें उनके लिए ये वाली चीज़ें देखनी पड़ेंगी 3। ओके, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज अप्लाई करना चाहें तो कर सकती हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो और बना देंगे हम, अगर आप कहना चाहते हो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अलग से इससे रिलेटेड एक वीडियो और बना देंगे। ओके, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, मतलब इसमें कंपल्सरी टाइम वगैरह भी आपको दिया जाएगा अगर आप फॉर्म फिल करते हुए अप्लाई करते हैं तो। ब्लाइंड कैंडिडेट एंड लोकोमोटिव डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पैलेसी को दिक्कत है तो स्क्राइब की फैसिलिटी भी दी जाएगी एंड एटलीस्ट मतलब आपकी डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए। स्क्राइब अगर आप यूज़ करते हैं, खुद का स्क्राइब लेकर जाते हैं तो आप मतलब उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए आपके मतलब उनका स्क्राइब का। एंड इसमें और भी चीज़ें हैं, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। 1 घंटे के ऊपर आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड जो स्क्राइब है वो किसी और एग्ज़ाम नहीं दे रहा हो आपके साथ में, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिलो होनी चाहिए इस एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से, एंड 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एंड जिन कैंडिडेट की 40% डिसेबिलिटी से कम है उनको भी दिया जाएगा 20% मतलब 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, नॉट लेस दैन 40% डिसेबिलिटी, बट उनको दिक्कत होती है देखने में इस चीज़ के लिए। देन प्रोबेशन पीरियड एंड सर्विस पीरियड, सर्विस बॉन्ड है, मतलब आपको 12 मंथ्स का रहेगा प्रोबेशन पीरियड। ओके, मतलब जैसे सीखने वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो। देन सर्विस पीरियड रहेगा आपका, सर्व एटलीस्ट मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इन ऑपरेशन। एज रजिस्ट्रेशन उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फॉर्म को फिल करने की जो फ़ीस है 1000 रुपीज़ है, रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 500 फ़ीस दिखाई गई है इसमें। देन और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है,
अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग से सिलेबस एंड मार्क्स दिखाए गए हैं। 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसकी रहेगी। ये है आपके पास सिलेबस। यूनिट 1 जनरल इंग्लिश रहेगी इसमें। यूनिट 2 रीजनिंग, इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। यूनिट 3 जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें। देन 5th आपका जनरल नॉलेज कराएगा। जैसे कि हमने बात की थी, इसमें हिंदी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हिंदी का सिलेबस इसमें शो किया गया है आपको। ओके। देन असिस्टेंट मैनेजर, तो उसका ये सिलेबस है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स के। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, मतलब स्टार्टिंग के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे 4 जो कि नॉर्मली सभी में होंगे, लेकिन जो लास्ट का एक सब्जेक्ट होगा वो उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगा, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह का थोड़ा सा कुछ इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग है तो उसका ये सिलेबस है, मतलब इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। दैन मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स, तो ये इसका सिलेबस है। एडवांस अकाउंटिंग एंड जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, तो इसका ये सिलेबस है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, तो इसमें 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स के, तो इसका भी ये क्वेश्चंस हैं। ये आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सिलेबस इसमें शो किया गया है। जूनियर असिस्टेंट इन जनरल, तो उनका ये सिलेबस है। जैसे कि ये था कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग से कुछ अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जैसे ऊपर जितनी भी हमने पोस्ट देखी उसमें अलग अलग से कुछ चीज़ें भी ऐड की गई थी, तो इसमें नहीं है। बाकी ये कुछ एनेक्चर वगैरह है जो आपको फिल कर देने होंगे अगर आप किसी तरीके के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। मेडिकल अथॉरिटी, ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी है। फॉर्म 5th, परफॉर्मा 3rd, कंप्लीट परमानेंट पैरालाइज लिम्ब ड्वार्फिज्म के केस में एंड ब्लाइंडेंस के केस में ये परफॉर्मा रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा आपका। मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में ये परफॉर्म रहेगा फॉर्म आपका। लिमिटेशन इन राइटिंग, फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनेटिव राइट एग्ज़ाम, तो ये इस तरीके का परफॉर्म आपको फिल कर देना होगा। परफॉर्मा 3rd C। अंडरटेकिंग ऑफ फॉर यूजिंग स्क्राइब, अगर आप या स्क्राइब यूज़ करते हैं तो ये परफॉर्मा रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो हमने इसमें सारी बता दी है। एंड इन लास्ट जो सैलरी पैकेज रहेगा इस एग्ज़ाम इसका, वो असिस्टेंट मैनेजर का 1,40,000 से लेकर 1,40,000 तक जा सकता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 30,000 से 120 तक जा सकता है, 1,20,000। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का 22,000 से लेकर 90,000 तक जा सकता है। जूनियर असिस्टेंट का 22,000 से लेकर 90,000 तक जा सकता है। अगर आपका इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड आपका किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसका भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को और भी इन्फॉर्मेशन के लिए कीजिएगा सब्सक्राइब। आपका कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 9211686820। ये देखिए, ये इसका सर्विस कंडीशंस है जिसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विसेज, मतलब क्या पे लेवल रहेगा। ओके, तो 9211686820 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं एंड मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप इसके बायो में एंड टेलीग्राम चैनल को आप देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक अपलोड है, वहाँ पर भी आप मतलब वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो किसी भी वीडियो के लिए। ओके, धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।